बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। नर्सिंग घोटाले में नया मोड़ सामने आया है। तो कांग्रेस ने डिप्टी सीएम पर घोटाले के आरोप लगाए। विधानसभा सत्र के समय 8 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी गई, ये कांग्रेस का कहना है। तो मोहम्मद सुलेमान निशान बड़वाड़े कुलपति को मिल रहा संरक्षण और अभी तक इन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई है, कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आया है। तो छात्रों को कब न्याय मिलेगा, ये भी एक अहम सवाल कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं भोपाल से। नर्सिंग घोटाले में नया मोड़ आया और कांग्रेस ने डिप्टी सीएम पर ही घोटाले के आरोप लगा दिए हैं। तो नर्सिंग घोटाले को लेकर दिन पर दिन सियासत तेज होती चली जा रही है और अब इसी बीच एक बार फिर नर्सिंग घोटाले में एक नया मोड़ आया है, जिसमें कांग्रेस ने डिप्टी सीएम पर घोटाले के आरोप लगाए। डिप्टी सीएम के ऊपर हमला बोला है और कहा कि विधानसभा सत्र के समय 8 नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी गई है। इसी बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर, महापौर मालती राय ने हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक की है। महापौर हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा शिकायत स्ट्रीट डॉग की है। तो आपको बता दें, स्ट्रीट डॉग की 1024 शिकायत सामने आई। तो शिकायतों का निराकरण करने के लिए अधिकारी को चेतावनी भी दी गई। तो साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य में 114, स्मार्ट लाइट में 191, स्ट्रीट लाइट सीवेज 301, अतिक्रमण में 44 शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि महापौर हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा शिकायतें स्ट्रीट डॉग की दर्ज की गई। तो महापौर शिकायत स्ट्रीट डॉग की दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि महापौर का तर्क है कि लोगों के मन में डर बैठ गया है और साथ ही कॉलोनी में जो कुत्ते घूम रहे हैं वो लोगों को काट लेंगे, इसका भी लोगों के अंदर डर बैठ गया है। इसलिए इस तरीके की शिकायतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो शिकायतों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी श्याम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। श्याम जी, दिन पर दिन देखा जा रहा है कि स्ट्रीट डॉग्स की खबरें सामने आती हैं। आज किसी को काट लिया तो कॉलोनी में किसी को दौड़ा दिया। अब ये शिकायतें 1024 सामने आई हैं। तो इसके बाद जो है प्रशासन इसके ऊपर किस तरीके से आगे कार्रवाई करेगा? देखिए, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें या किसी कस्बे की ही क्यों ना बात करें, हम स्ट्रीट डॉग्स की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। दूसरा, इसमें दो पहलू हो गए हैं सिक्के के। एक वो लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग्स को फूड देते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, उनके प्रति हमदर्दी रखते हैं, और दूसरा वो तबका है जो कहीं ना कहीं उनसे आहत है, परेशान है, भयाक्रांत है, क्योंकि उनको लगातार हमले करते रहे कुत्ते। कई बड़े मामले इस राजधानी में भी हुए हैं, बच्चों पर हमले हुए हैं, महिलाओं पर हमले हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती बना हुआ है कि इन स्ट्रीट डॉग्स का क्या किया जाए। नसबंदी की समस्या, इस पर जो है फोकस कर सकती है सरकार और प्रशासन, इसी से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, बशर्ते ये काम ईमानदारी से हो। होता ये है कि कागजों में तो ये दिखा दिया जाता है, लेकिन हकीकत में ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए खासकर इस सीजन में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए संख्या के साथ साथ में शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। राधा जी, श्याम जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो स्ट्रीट डॉग्स की खबरें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में देखना है कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इन मामलों से निपटा जाए।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का इंदौर दौरा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तब तस्वीरें हैं जब ओम बिरला इंदौर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि बीएसएफ फॉरेस्ट कैंप में पौधारोपण भी उन्होंने किया है। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने के लिए ओम बिरला पहुंचे हैं। तो इंदौर से ये बड़ी खबर है कि आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इंदौर दौरे पर और एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पुनीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज ओम बिरला पहुंचे, इंदौर दौरे पर हैं, एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ तस्वीरें अभी आपको देखने को मिल रही हैं? जी राधा, बिल्कुल। देखिए, लोकसभा स्पीकर इंदौर पहुंच चुके हैं और सबसे अच्छी बात यह कि इंदौर पहुंचते उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, यानी कि उनको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा भी गया। इसके अलावा वो पितृ पर्वत पर पितरेश्वर हनुमान के दर्शन करने भी पहुंचे। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी उनके साथ थे। पितरेश्वर से निकलकर वह एयरपोर्ट गांधीनगर रोड पर एक नया अटल वन बनाया गया है। अटल वन में भी हजारों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाने हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर स्कूली बच्चों द्वारा पौधे लगाए गए हैं। राधा, इस कार्यक्रम में भी लोकसभा स्पीकर शामिल हुए थे और उन्होंने खुद ने अपनी मां के नाम बरगद का पेड़ लगाया है। साथ ही अटल वन का लोकार्पण भी उन्होंने किया है। तो ये कार्यक्रम अभी तक ओम बिरला कर चुके हैं। इसके बाद अब उन्हें इंदौर के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा जाएगा। इंदौर के नगर निगम का यह कार्यक्रम है। इसके अलावा इंदौर नगर निगम में एक नया सभागृह अभी पिछले कुछ दिनों में ही बनकर तैयार हुआ है, जिसमें ही सारी बैठकें अब होने लगी है। सारे पार्षद भी उसमें बैठ सकते हैं। उस सदन को कैसे चलाया जाए, उसका संचालन किस तरह से किया जाए, यह ज्ञान भी नगर निगम के तमाम जो नेता है वो ओम बिरला से लेंगे। तो वह कार्यक्रम भी अभी आगे प्रस्तावित है। इसके अलावा रविंद्र नाट्यगृह में भी उनका कार्यक्रम है। लेकिन यह बात सच है कि वह यहाँ पर आए थे एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें निमंत्रण दिया था। उनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो भी आने वाले थे, लेकिन अचानक से रात को उनका दौरा कार्यक्रम कैंसिल हो गया। राधा, ठीक है पुनीत, जैसे ही उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश बीजेपी अपने कार्यालय को लेकर बड़ा इंतजाम करने वाली है। बीजेपी एमपी में अपने 16 जिला ऑफिसों को आधुनिक तकनीक से लैस करने वाली है और ये सभी कार्यालय 2-2 करोड़ की लागत से हाईटेक कार्यालय का रूप लेने वाले हैं। तो इन कार्यालयों के कायाकल्प में 1.5 से 2 साल तक का समय लगेगा और इनमें से 11 कार्यालयों को ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया जाएगा। तो साथ ही दस्तावेजों के लिए केबिन में अलग अलग लॉकर भी बनेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के स्टाफ नियुक्ति के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। पीएम श्री एक्सीलेंस में प्रोफेसर होना अनिवार्य है, तो पीएचडी भी होना अनिवार्य होगा और साथ ही कम से कम 10 साल का टीचिंग अनुभव होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो एनसीसी एनएसएस में सेवा देने वालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रिंसिपल प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पर ये गाइडलाइंस लागू की जाएंगी। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर है कि पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज के स्टाफ नियुक्ति के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके लिए आपको बता दें कि आपके पास पीएचडी होना अनिवार्य है। साथ ही साथ 10 साल का अनुभव होना, टीचिंग में 10 साल का अनुभव होना आपके पास ये भी अनिवार्य है। और अगर आपके पास एनसीसी या फिर एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो उन लोगों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो प्रिंसिपल प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पर ये सभी गाइडलाइंस लागू की जाएंगी। राजधानी भोपाल में बारिश के दिनों में बिजली, स्ट्रीट लाइट और सड़कों से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा शिकायतें महापौर हेल्पलाइन में दर्ज हुई हैं। महापौर मालती राय ने हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शिकायतों का निराकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। महापौर ने खुद अधिकारियों से शिकायतों को लेकर बात की और जल्द से जल्द उनका निराकरण करने के लिए निर्देश भी दिए। तो वहीं डॉग बाइट और सीवेज की भी समस्याओं की शिकायतों की हेल्पलाइन में दर्ज किए गए हैं।
आज समीक्षा की है। 1038 शिकायतें आई हैं, जिसमें 628 शिकायतें अभी काम चल रहा है, बाकी शिकायतें क्लियर हो गई हैं। हर 8 दिन में आकर मैं प्रयास करती हूं कि भोपाल की जनता को जो छोटी मोटी समस्या है उन समस्या का समाधान महापौर हेल्पलाइन से हो सके। तो आतंकी फैजान खान की एटीएस रिमांड का आज आखिरी दिन है। 4 जुलाई को खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी अरेस्ट किया गया था। तो एटीएस आतंकी की रिमांड बढ़ाने की मांग भी कर सकती है। तो कई बिंदुओं पर पूछताछ अभी भी बाकी है। तो आईएम आतंकी फैजान खान की रिमांड खत्म हो सकती है और आज एटीएस रिमांड का आज उनका आखिरी दिन है। तो 4 जुलाई को खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी अरेस्ट किया गया था और एटीएस आतंकी की रिमांड बढ़ाने की मांग भी कर सकती है। तो कई बिंदुओं पर पूछताछ फिलहाल बाकी है। तो अब खबर भोपाल से, जहां राजधानी स्थित सतपुड़ा भवन में लगी आग का मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पाया। बारिश के चलते मेंटेनेंस नहीं पूरा होने से भवन को पॉलीथीन से ढक दिया गया है। सतपुड़ा भवन के 3 फ्लोर को पॉलीथीन से ढका गया है, जिससे बारिश का पानी अंदर ना आ सके। और समय पर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से सतपुड़ा भवन के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को बारिश से परेशानी होती है। और यही वजह है कि सरकारी इमारत को बचाने के लिए पॉलीथीन का सहारा भी लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अजब गजब कारनामे रोजाना देखने के लिए मिल रहे हैं। एक और अजब गजब कारनामा सतपुड़ा की बिल्डिंग को लेकर सामने आया है। ये वही सतपुड़ा की बिल्डिंग है जहां पे पिछले साल 12 जून को आग लग गई थी। बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए 160 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो पाया। बारिश के मौसम में अब पॉलीथीन से इस बिल्डिंग को ढका जा रहा है, क्योंकि अंदर कई विभाग हैं और विभागों में काम करने वाले कर्मचारी बारिश से परेशान है। इसलिए ये बड़ी बड़ी पॉलीथीन के सहारे सतपुड़ा बिल्डिंग को ढका गया है। यकीन मानिए कि मध्य प्रदेश में ऐसा नमूना कभी पहली बार ही देखने के लिए मिलेगा कि जब किसी सरकारी बिल्डिंग को रेनोवेट समय पर ना किया गया हो और पॉलीथीन से इसे ढका गया है। तो आप देखेंगे कि सतपुड़ा भवन की 3री, 4थी और 5वीं मंजिल में किस तरीके से पॉलीथीन को कवर करके इस ऑफिस को कर्मचारियों को बैठने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि करीब 1 साल पूरा होने के बाद मेंटेनेंस अब तक नहीं हो पाया है। आखिर क्या वजह है? लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कर्मचारियों के बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जब बारिश हो रही है तो इसी पॉलीथीन के सहारे सरकारी भवनों में काम चल रहा है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग में एफडी घोटाले का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शहर में नगर परिषद कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। जिले के रामनगर नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन से ईपीएफ की कटौती किए जाने के बाद भी उनके खातों में जमा नहीं कराया गया। तो जिससे नाराज होकर नगर परिषद के करीब 140 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। तो मामले को लेकर सभी कर्मचारियों ने तहसीलदार अनुराग मरावी को ज्ञापन भी सौंप दिया है। की छतपूत से आसरा है मातचों की छतपूत आती 22-23 लाख रुपए, उसी से बिजली का बिल देना है, उसी से जल प्रदाय, पानी, सफाई, अन्य काम मेंटेनेंस वगैरह होता है। तो कहीं बिजली के बिल दो तो वेतन रुक जाती है, वेतन दो तो बिजली बिल रुक जाता है। ये समस्या है।
5 माह का वेतन और 2 साल का EPF जो हमारे खाते से कटती है कर्मचारियों के, वो जमा नहीं होती है मास्टर संघों की कर्मचारियों की, और हमारा 5 माह का वेतन का भुगतान जो हर महीने घर आती है पैसा शासन द्वारा भेजी जाती है कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु, उसका भुगतान नहीं किया जाता, इसलिए हम बैठे हैं। हम लोगों की 5 माह की वेतन नहीं मिली, EPF की कटौती होती है मगर खाते में नहीं जाती, इस कारण हम लोग जो है वो अनशन में बैठे हुए हैं कि हम लोगों को 5 माह की वेतन दी जाए और EPF की जो कटौती होती है, जो पैसा जमा नहीं हुआ, वो पैसा हमारा कहाँ गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेल मंडल का सबसे बड़ा रनिंग रूम कटनी NKJ में है। यह रनिंग रूम इरकॉन कंपनी द्वारा सन 2021 में बनकर तैयार किया गया और अब यह पूरी तरह से शुरू हो चुका है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 200 से 250 रेलवे कर्मचारी आकर इसका उपयोग करते हैं। 128 बेड का यहाँ का रनिंग रूम काफ़ी अत्याधुनिक और आरामदायक है। तो प्रत्येक कमरे में 2 बेड, अटैच वॉशरूम, साथ ही किचन और योग करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जिम सहित मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हैं। दरअसल लगातार रेलवे के ट्रेनों में हो रहे हादसों का कारण लोको पायलटों को आराम नहीं मिलने का मामला जो है सामने आ रहा था, जिस पर उन्हें आराम करने के लिए ये रनिंग रूम बनवाया गया है। तो अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें नजर आ रहा है कि एक शख्स मुर्दा है और ये हम नहीं कह रहे, ये एक सरकारी कागज की कहानी है। मंडला जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बक्शेरा गोंदी ग्राम पंचायत के खलवारा गांव के 40 वर्षीय कमल सिंह को समग्र ID समेत कई सरकारी कागजों में साल 2018 में ही मुर्दा बना दिया गया था और साल 2019 में उसका सत्यापन भी कर दिया गया। दरअसल कमल सिंह अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने गया था, जहां उसने समग्र और संबल ID की मांग की थी, जिसके बाद से कमल सिंह इसे लेने के लिए ऑनलाइन दुकान पहुंचा और जहां दुकानदार ने उसे बताया कि आप कागज में मर चुके हैं। इसे सुनकर कमल सिंह और उसके परिवार के होश उड़ गए। कमल के द्वारा एक आवेदन पत्र इस संबंध में प्रस्तुत किया गया है। इसकी एक टीम बना के और जांच करके जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। अलीराजपुर के रामपुरा गांव में आज भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, जिसके चलते पिछले कई सालों से शिक्षक PM आवास में स्कूल संचालित कर रहे हैं। तो वहीं जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है और स्कूलों के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सुनिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बेहतर शिक्षा के दावे खुले मंच से करते नजर आए हैं। जहां इसकी पड़ताल करने के लिए आज हम पहुंचे थे अलीराजपुर के जोबट के गांव रामपुरा में, और आपको हम बता दें कि हमारे पीछे एक स्कूल मौजूद है जो कि प्राथमिक स्कूल है रामपुरा की, और उसकी आज क्या दुर्दशा और किस अवस्था में आज वो मौजूद है वो भी आपको हम सबसे पहले विस्तार न्यूज़ के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शाला रामपुरा के गांव में मौजूद है, प्राथमिक स्कूल है और लगातार जर्जर अवस्था में ये भवन नजर आ रहा है। बच्चे लगातार पानी टपकने की तो कभी इस भवन को गिरने की बात करते हैं, और आज भी बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं PM आवास में बने योजना के तहत मकानों में अपनी शिक्षा पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सवाल इस भवन को लेकर खड़ा होता है कि जिम्मेदार अधिकारियों की अभी तक इस भवन की ओर नजर क्यों नहीं गई। लगातार शिक्षकों ने इस भवन को लेकर उन्हें आगाह किया, मगर आज भी बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। विस्तार न्यूज के लिए इस समय मैं संजय वाणी। यहाँ पर वो स्कूल गए साल पूरे पानी के कारण से जंजर टूट गए हैं, उस कारण से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ये वो स्कूल की वजह से कभी स्कूल कहीं टूट फूट जाए, गिर जाए तो बच्चे का कहीं नुकसान हो जाए, इसलिए बच्चों को मतलब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। उज्जैन में कार से स्टंट कर रहे युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शहर की सड़कों पर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए युवक दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फिलहाल इन युवकों की तलाश कर रही है और तब तक आप इन तस्वीरों में देखिए
कि कैसे गाड़ी की विंडो से निकलकर यहां पर युवक स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये उज्जैन की तस्वीरें हैं। तो मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने यातायात थाना प्रभारी और डीएसपी निर्देश दिया गया। तो इन गाड़ी चालकों को जल्द से जल्द पकड़कर चालानी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ग्वालियर में शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर 28 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दीनदयाल नगर में रहने वाले जितेंद्र तिवारी नामक कारोबारी के साथ अज्ञात अपराधी ने ठगी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर अपने बैंक के कथित ऐप को डाउनलोड करवाया और फिर कारोबारी का अकाउंट खाली कर दिया। जितेंद्र तिवारी को एक उनके व्हाट्सएप कॉल पर आईसीआईसी बैंक का कर्मचारी बनकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बात की गई थी और उनसे बातचीत के दौरान शेयर ट्रेडिंग का बताया गया था कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। तो उनने आईसीआईसी बैंक का उनको ऐप बताया, उसको उन्होंने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड के आधार पर उन्होंने आईसीआईसी के शेयर खरीदने का उनको प्रलोभन दिया। लालच आने पर उनको लगातार उस ऐप के माध्यम से 28 लाख रुपए का शेयर खरीदवा दिए और जब उनका रिटर्न नहीं आया तो उन्होंने बैंक में जाकर पता किया तो उन्हें बैंक में जाने पर पता चला कि उनके द्वारा ऑनलाइन ठगी की गई है। मुरैना के अंबाद जनपद के मोहनपुरा गांव में शमशान तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, जहां लोगों को अंतिम संस्कार के लिए अस्थायी टीन शेड का सहारा लेना पड़ा। आपको बता दें, बारिश के कारण शमशान तक पहुंचने में दिक्कत होती है, जिसके बाद लोग अस्थायी टीन शेड बनाकर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। अस्थायी टीन शेड लगाकर अंतिम संस्कार करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।